जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। भक्तजनों, आगे की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं। काकभूषणी जी और गरुड़ जी अपनी वार्तालाप कर रहे हैं और संत मुनि वेद और प्राणों का कथन है कि ज्ञान के बराबर कुछ दुर्लभ नहीं है। वह ज्ञान आपसे लोमस ऋषि ने कहा है। हे गोसाई, परंतु आपने भक्ति के बराबर उसका आदर नहीं किया। हे दयानिधि प्रभो, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, सो सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी ने वचन सुनकर सुख मानकर सुजान भूषणी जी बोले, ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार में जनित दुख को हर लेते हैं। ये तात इनमें मुनीश्वर कुछ अंतर बतलाते हैं। पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे गरुड़ जी सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुषों का प्रताप सब तरह से प्रबल होता है और स्त्रियां स्वभाव से ही बलहीन और जड़ प्रकृति की होती है। जो पुरुष विरक्त और धीर बुद्धि है वह स्त्री को छोड़ सकते हैं, न कि वे जो कामी विषयों में फंसे हुए और रामचंद्र जी के चरणों से विमुख है। ज्ञान निधान मुनि भी मृगनयनी स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि की माया ही स्त्री को रूप से प्रकट है। मैं यहाँ कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, स्त्री के रूप पर स्त्री मोहित नहीं होती, यह विलक्षण रीति है। सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों स्त्री जाति है, यह सब कोई जानते हैं। फिर भक्ति को रघुपीर को प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। श्री रामचंद्र जी भक्ति के विशेष अनुकूल है, इस कारण भक्ति से माया बहुत डरती है। उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति जिनके हृदय में सदैव बिना बाधा के वास करती है, उसे देखकर माया लज्जित हो जाती है। अपनी प्रभुता उस पर कुछ नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है वे सब गुणों की खान भक्ति ही मांगते हैं। रघुनाथ जी के इस गूढ़ मर्म को कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे सपने में भी मोह नहीं होता। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का भेद सुनिए, जिसे सुनकर रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। ये तात वह अकथनीय कथा सुनिए, यह समझाने में भी आती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे स्वामी, ये माया के वश होकर तोते और बंदर की भांति फंस गया है। ऐसे जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह मिथ्या है, तथापि उसके झूठने में कठिनाई है। तभी से यह जीव संसारी हो गया है। न तो गांठ छूटती है न सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय कहे हैं, परंतु वे गांठ नहीं छूटती, अधिकाधिक उलझती ही जाती है और जीव के हृदय में अज्ञानी रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसे यह गांठ देखनी पड़ती, फिर छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे तब भी कदाचित ही वह छूट जाती है। ईश्वर की कृपा से सात्विक श्रद्धा रूपी कामधेनु यदि जीव के हृदय में आकर बसे और जप तप व्रत यम नियम आदि उत्तम धर्म और आचरण जो वेदों में कहे हैं, उस घास को गाय चरे और शुद्धता भाव रूपी बछड़े को पाकर पासुरे निर्वती रस्सी है, विश्वास बर्तन है, वह स्वयं अपने वश में रहने वाला शुद्ध मन अहीर है। हे भाई, ऐसे परम धर्म रूपी दूध को धुए फिर निष्काम भावना रूपी अग्नि से उसे ओटावे, तब संतोष और क्षमा रूपी वायु से ठंडा करे और संयम तथा धैर्य रूपी जामन देकर उसे जमावे। फिर प्रसन्नता रूपी मटका में विचार रूपी मथनी को दम रूपी खंभे में अटकाकर सत्य और मीठी वाणी रूपी डोरी लगाकर उसे मथे और निर्मल और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन उसमें से निकाल ले। फिर योग रूपी अग्नि प्रकट करके अच्छे बुरे कर्म रूपी ईंधन लगा दे। ममता रूपी मल जल जाए तो शुद्ध ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से शीतल करे। तब विज्ञान का निरूपण करने वाली बुद्धि रूपी शुद्ध घी को पाकर चित्त रूपी दीपक में भरकर समदृष्टि रूपी समता की दीवट बनाकर उस पर धरे। फिर तीनों अवस्थाओं और तीनों गुण
रूपी कपास में तृतीयावस्था रूपी रुई को निकालकर भली भांति संभाल कर उसकी कड़ी बत्ती बनाए। इस भांति तेज पुंज विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके पास जाते ही मद आती सब पतंगे जल जाएं। वह ब्रह्म मैं ही हूँ, यह जो अखंड विचार है वही उस दीपक की बड़ी तीक्ष्ण लो है। और जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तो संसार के कारण रूप भेद और भ्रम का नाश हो जाता है और महाबली अविद्या के परिवार मोह आदि का घोर अंधकार दूर हो जाता है। तब वही विज्ञान को निरूपण करने वाली बुद्धि उजाला पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यह बुद्धि उस गांठ को खोल सके तब यह जीव कृतार्थ हो। हे पक्षीराज, गांठ तो खोलते हुए जानकर माया अनेकों बाधाएं करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लालच दिखाती है। वे दाव पेच और छल बल करके दीपक के पास पहुंचकर अचल की वायु से उसे बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही चतुर हुई तो उनको स्त्रु जानकर उनकी ओर नहीं देखती। यदि विघ्नों में बुद्धि न फंसे तो फिर देवता बाधा करते हैं। इंद्रियों के द्वार अनेकों झरोखे हैं, प्रत्येक द्वार पर देवता अड्डा जमाए बैठे हैं। जब ये विषय रूप वायु को आते देखते हैं तब हट करके किवाड़ खोल देते हैं और जो ही विषय रूपी वायु हृदय रूपी घर में पहुँचती है तो ही विज्ञान का दीपक बुझा देती है। गांठ भी न छूटी और वह उजाला भी मिट गया। विषय रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियों और देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता क्योंकि उनकी प्रीति विषय भोगों पर सदा ही रहती है। जब विषय रूपी पावन ने बुद्धि को भुला दिया तो फिर उसी विधि से दीपक को कौन जलावे। तब जीवन एक प्रकार से संस्कृति से क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, प्रभु की माया बहुत दुस्तर है और वह सहज में ही तरी नहीं जाती। विवेक कहने में कठिन, समझने में कठिन, वह साधन में भी कठिन है। जो संयोग व सिद्ध हो भी जाए तो अनेकों विघ्न है। हे पक्षीराज, ज्ञान का पंथ कृपाण की धार है, इसे गिरते देर नहीं लगती। जो ज्ञानी बिना बाधाओं के इस मार्ग को निभा ले जाता है वही केवल रूपी परम पद पाता है। संत, पुराण, वेद और शास्त्र कहते हैं कि केवल ये रूपी परम पद बहुत ही दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जैसे बिना भूमि के जल नहीं रह सकता चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, वैसे ही ये गरुड़ जी हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख नहीं रह सकता। ऐसा समझकर बुद्धिमान हरि भक्त मुक्ति का आदर न करे, भक्ति पर लुभा जाते हैं। भक्ति करने के बिना उपाय और परिश्रम किए ही संसार की मूल अविद्या का नाश वैसे ही हो जाता है। जैसे तृप्ति के लिए भोजन किया जाता है परंतु उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा देती है, जिसे ऐसी सुगम और सुख देने वाली हरि भक्ति न सुहाए, ऐसा मूर्ख कौन होगा। हे गरुड़ जी, सेवक सेव्य भाव के बिना संसार से तर नहीं सकते। ऐसे सिद्धांत समझकर श्री राम जी के चरण कमलों को भजिए। जो चेतन को जड़ कर देते हैं, जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान श्री रामचंद्र जी को लोग भक्ति हैं, वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा है, मणि रूपी भक्ति को प्रभुता सुनिए। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में यह बसती है वह दिन रात अत्यंत प्रकाशित रहता है। उसे दिया, घी, बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्र उसके पास नहीं आता। लोभ रूपी वायु उसे बुझा नहीं सकती। अविद्या रूपी अंधकार मिट जाए, मदादी पतंगों के समूह हार जाते हैं। काम आदि दुष्ट उसके पास नहीं जाते। जिसके हृदय में भक्ति बसती है उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। जिनके वश होकर सब जीव दुखी रहते हैं वे बड़े बड़े मानस रोग उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे सपने में भी दुख नहीं होता। संसार में वे ही लोग अच्छे चतुर हैं जो भक्ति रूपी मणि के लिए उत्तम उपाय करते हैं। और यद्यपि यह मणि जगत में प्रत्यक्ष है और तथापि श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना कोई उसे नहीं पाता
उनके पाने के उपाय सहज है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है, श्री राम कथाएं उनमें सुंदर खाने हैं, संत मर्मी है, सुंदर बुद्धि कुदाल है, ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं। जो प्रेम खोजता है वह सब सुखों की खान भक्ति मनी को पाता है। प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम भक्त राम जी से बढ़कर है। श्री राम जी समुंदर है तो धीर सज्जन मेघ है, श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत वायु है। सबका फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संतों के बिना किसी ने नहीं पाया। हे गरुड़ जी, ऐसा विचार कर जो सत्संग करता है उसे राम भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म समुंदर है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता है। जो उस समुंदर को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती है। हे गरुड़ जी, विचार कर देखिए, वैराग्य ढाल और ज्ञान रूप तलवार से जो लोभ और रूपी शत्रुओं को मारकर विजय पाता है वह भक्ति है। फिर पक्षीराज सप्रेम बोले कि हे कृपालु, जो आप मुझ पर प्रेम है, आपका मुझ पर प्रेम है, तो मुझे सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान करिए। कि हे बुद्धि नाथ, पहले यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सो थोड़े से ही विचार कहिए। संत और असंतों का भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव कहिए। हे कृपालु, वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कौन सा है, सो कहिए। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा बहुत है। और भूषण जी बोले, हे तात, अति आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं वह नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य देह के बराबर कोई देह नहीं है। चर अचर सभी जीव जिसकी चाह करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मुक्ति की सीढ़ी है और ज्ञान वैराग्य भक्ति व सुख को देने वाली है। ऐसा शरीर पाकर जो हरि भक्ति का भजन नहीं करते, विषयों में प्रीति करते हैं, वे मूर्ख भी उन मूर्खों से बढ़कर कोई मूर्ख नहीं। हाथ से पारसमणि को फेंक देते हैं, कांच का टुकड़ा उसके बदले में लेते हैं। जगत में दरिद्र के समान दुखी नहीं, संत मिलन के बराबर कोई जगत में सुखी नहीं। और हे गरुड़ जी, वचन मन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। दूसरे की भलाई के लिए संत दुख पाते हैं, अभागे असंत दूसरों को दुख देने के लिए दयालु संत भोज के वृक्ष के समान प्राय हित के लिए विपत्ति सहते हैं। किंतु दुष्टजन सन के समान दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सह कर मरते हैं। सुनिए गरुड़ जी, दुष्ट अकारण ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे सांप और चूहे। वे प्राय संपदा को नष्ट करके आप भी मिट जाते हैं, जैसे खेती को नष्ट करके ओले पिघल जाते हैं। दुर्जनों का उदय प्रसिद्ध और अधम ग्रह केतु की भांति जगत को कष्ट देने के लिए होता है, और संतों का उदय सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा। सूर्य का उदय संसार भर को सुखदायक है। अहिंसा वेदों में श्रेष्ठ धर्म माना है, और परम निंदा के बराबर भारी पाप कोई नहीं है। पर निंदा के बराबर भारी पाप कोई नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाले मेंढक होता है, 1000 जन्म तक यह शरीर पाता है। ब्राह्मण निंदक बहुत से नरक भोग कर कोए का शरीर धारण कर जन्म लेता है। जो घमंडी वेदों के निंदक वे रोरव नरक में पड़ते हैं। संत निंदक उल्लू होते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी सूर्य अस्त होने पर मोह रूपी रात प्यारी होती है। पर निंदक चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। सब रोगों की जड़ मोह है, उससे फिर बहुत से दुख उत्पन्न होते हैं। काम वायु है, अत्यंत लोभ कफ है, क्रोध अति पित्त है, छाती जलाता है, और यदि ये तीनों भाई प्रीति कर ले तो दुख देने वाला शनिपात हो जाता है। विषयों के मनोरथ अनेक सूल है, उनमें नाम कौन जानता है। ममता दाद है, ईर्ष्या खाज है, आनंद और शोक गलकंठ रोगों की अधिकता है। प्राय सुख को देखकर हृदय में दहा होना ही क्षय है। दुष्टता और मन का खोटापन ही कोढ़ है। अहंकार महादुखदायी गांठ का रोग है। पाखंड कपट और मदोर मान ये नहरुआ रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है। 3 प्रकार की इच्छा, स्त्री पुरुष और धन, स्त्री पुत्र और धन, बलवती तिजारी है, मस्तर व अविवेक 2 जवर है। ऐसे अनेक बुरे रोग है, कहाँ तक कहूँ। और एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। ये तो बहुत से असाध्य रोग है जो जीव
को सदैव क्लेश देती है, फिर वह शांति कैसे पाते हैं। हे गरुड़ जी, नित्य धर्म, आचार, तपस्या, ज्ञान, तप, जप, दान आदि करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु उनसे ये रोग नहीं जाते। इस भांति जगत में सब रोगी हैं। जो दुख, सुख, भय, प्रीति और वियोग से दुखी है, थोड़े ही मानस रोग से मैंने कहे हैं। ये होते तो सबको है, पर ये थोड़े ही लोगों ने इन्हें जान पाए हैं। थोड़े ही लोग इन्हें जान पाए हैं। जानने से ये पापी कुछ कम हो जाते हैं। वे मनुष्य को क्लेश देने वाले नष्ट नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय भी हो जाते हैं। विचारे मनुष्य किस गिनती में है। श्री राम कृपा से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि संयोग व सद्गुण रूपी वेद के वचनों का विश्वास हो तो विषयों की आशा न करे, यही संयम है। राम भक्ति ही एक संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस भांति से भले ही बुरे रोग नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं गोसाई। तब ही मन को निरोग समझना चाहिए, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, सुबुद्धि रूपी भूख दिनों दिन बढ़ती रहे, विषयों की आशा रूपी दुर्बलता जाती रहे। जब शुद्ध ज्ञान रूपी जल से मनुष्य स्नान कर लेता है या स्नान करेगा, मन में राम भक्ति छा जाएगी। महादेव जी की कृपा उस पर हो जाएगी। महादेव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनाकदिक, नारद, ब्रह्म ज्ञान जो चतुर मुनि है, हे गरुड़ जी, उन सब का मत यही है, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की प्रीति करनी चाहिए। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का समापन यही करते हैं। आगे की कथा को कल बताएंगे। इसमें आपको कथा के सुनने से पता चल रहा है कि गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी अपनी वार्तालाप कर रहे हैं, और काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को जो रोग है शरीर के अनुसार बताए हैं कि जो जो हमारे शरीर में रोग होते हैं वह कौन कौन से किस प्रकार से होते हैं, परंतु ये सब रोग एक ही जो औषधि है उससे मिट सकते हैं, वो है राम भक्ति। राम भक्ति ही एक हमारे पास ऐसी संजीवनी बूटी है जो इन सबको नष्ट कर सकती है। इसी के साथ जय सिया राम, जय